नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका यूट्यूब ब्लॉगर, एक बार फिर अपने जान से प्यारे उत्तराखंड के विषय में आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज का विषय है प्रचंड बहुमत फिर भी राजनीतिक अस्थिरता, ऐसा क्यों? ये सवाल तो हमको पूछना चाहिए ना। देखिए, कुछ लोग कहें कि साहब हमें तो कोई मतलब नहीं, कोई भी हो, यही जाएगा दूसरा आएगा। नहीं, इसका असर पड़ता है जब ब्यूरोक्रेसी को, प्रशासन को और राजनीतिक लोगों को भी जब ये मालूम होता है ना कि ये जो मुख्यमंत्री हैं इनका तो अता पता नहीं, ये रहेंगे नहीं रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, ये चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर वहां समस्या पैदा हो जाती है। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ऐसा काम करती है, जैसे जनरल बीसी खंडूरी को 2009 में 5 सीटें हारने पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको बार बार दुष्प्रचार किया जाता है कि उनसे इस्तीफा लिया गया जनरल खंडूरी से। नहीं, जनरल खंडूरी ने स्वयं पेशकश की थी। 5 सीटें जब वो लोकसभा की हार गए थे 2009 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उन्होंने खुद पेशकश की थी कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। वो इस्तीफा स्वीकार करने में, जो हार मई में हुई थी, वो इस्तीफा उनका जून में स्वीकार किया गया। सच्चाई ये है, राजनीतिक लोग बोलते रहते हैं जो बोले। उसके बाद निशंक जी आए। अच्छा, निशंक जी आए, वो जैसा भी कर रहे थे उनको इम्तिहान देने का वक्त ही नहीं मिला, उनको रिजल्ट देने का वक्त ही नहीं मिला। उनको अगले चुनाव से 6 महीने पहले उनको हटा दिया, और नतीजा क्या रहा? उनको हटा के वापस उन्हीं जनरल खंडूरी को ले आए जिन्होंने नैतिकता के आधार पर 5 सीटें हारने पर स्वयं इस्तीफा दिया था। और नतीजा क्या रहा? सरकार भी नहीं बनी, और जनरल खंडूरी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं भी हारे, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हारे, प्रकाश पंत भी हारे, और बहुत सारे लोग खुद भी हारे चुनाव। और कई लोग थे, मैं सबका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इस प्रयोग को नकार दिया। वैसा ही प्रयोग आपने फिर इस बार कर लिया। जब एक मुख्यमंत्री ने 4 साल गुजार दिए थे और आपके पास बेहतर चॉइस नहीं थी, या तो आप फिर मंथन करते ना पूरा। आपने तो अचानक तय किया कि नहीं, इनको तो हटाना ही हटाना है, जिसको किसको लाना है आप देखेंगे। और आप अब जिनको ले आए तीरथ सिंह रावत को, तो उनके हाल आप देख ही रहे हो। चलिए, वो अपनी परीक्षा जनवरी में, फरवरी में देंगे। 2022 में उन्होंने आम चुनाव में जाना है, उत्तराखंड विधानसभा के परिणाम देंगे नहीं देंगे, उसके बाद उनका आकलन होगा। लेकिन ये तो अभी उनके ऊपर संकट मंडरा गया। और बड़ा बड़ा अफसोस होता है ये देखते हुए कि सत्ता में बैठे हुए लोग सरेआम झूठ बोल जाते हैं, सरेआम। पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा रहा था, तो हम लोग और हमारे जैसे मीडिया के अन्य हमारे सहयोगी कह रहे थे कि त्रिवेंद्र को हटाया जा रहा है, तो हमें लड़ने के लिए हमें आंखें दिखा रहे थे ये प्रवक्ता। उनमें से एक प्रवक्ता की परसों छुट्टी की गई, जो ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग अफवाह फैला रहे हो, आप लोग अस्थिरता फैला रहे हो। ये तो 4 साल पूरे हुए त्रिवेंद्र के होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए जश्न। झूठ बोलते रहे, उनको हटा दिया, और आज फिर ये झूठ बोल रहे हैं। अभी परसों मदन कौशिक जी, मैं तो आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था मदन कौशिक जी। हाँ, मैं चाहता हूं वीडियो आप देखें। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 151 में जो लिखा हुआ है वो यही है कि अगर चुनाव कोई वैकेंसी हो जाती है किसी भी कारण से, किसी के इस्तीफे से, किसी की मृत्यु से, किसी के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से वहां वैकेंसी हो गई, और विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रह गया, तो वो चुनाव नहीं कराया जाएगा। फिर दोहरा दो, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 151 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई भी विधानसभा की कोई भी सीट खाली होती है और उसके अगले चुनाव में समय रह जाता है कुल 1 साल से कम का, तो वो विधानसभा का चुनाव उपचुनाव नहीं होगा। वो चुनाव अगले वर्ष जब भी ड्यू है, चुनाव होने वाले हैं,
विधानसभा के चुनाव जो आम चुनाव होने वाले उनके साथ होगा। और दुर्भाग्य से गंगोत्री के विधायक गोपाल सिंह रावत, वो मेरे भी करीबी मित्र थे, छात्र जीवन से ही मैं उनको जानता हूं, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु जब हुई तब समय 1 साल से कम बचा था अगले चुनाव होने में, क्योंकि अगले साल 26 मार्च 22 से पहले या संभवतः 16 मार्च, थोड़ा तारीख में मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, उससे पहले वो चुनाव होने थे, आम चुनाव होने। तो 1 साल से कम समय बचा, 11 माह से भी थोड़ा सा कम समय बचा, तो वो चुनाव कानूनन नहीं हो सकते। इसके ऊपर एक बार और लगाया हुआ, ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि आपको ये समझना चाहिए। एक इसके ऊपर रोक लगा रखी है, वो हालांकि रोक तो पूरी तरह राजनीतिक दृष्टिकोण से है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिमी बंगाल की, आप सब जानते हैं, वो भी नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव हार गई। लेकिन जिस तरह से विधायक ना होते हुए भी इससे पहले कई बार जनरल खंडूरी को बनाया गया, यहाँ विधायक बनाया गया, उस वक्त नारायण दत्त तिवारी जी को बनाया गया था, विधायक ना होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे ही हमारे यहाँ के तीरथ सिंह रावत को भी विधायक ना होते हुए भी, यानी ठीक वही हास्यास्पद स्थिति है जिसका जम के मजाक उड़ाया था भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जमाने में प्रमोद महाजन ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री MP थे, वो उस वक्त तक विधायक नहीं बने थे और लोकसभा में बैठ के वोट दे रहे थे। तो ये भी लोकसभा के सदस्य हैं, चुने गए लोकसभा के लिए, बैठे हैं विधानसभा में, कानून के लूप होल्स का फायदा उठा के। तीरथ सिंह रावत फिर दोहरा रहा हूं, ये पौड़ी के सांसद है, इनका काम दिल्ली में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दिवालियापन है ये। 56 विधायक है प्रदेश में, 57 हो गए, एक की मृत्यु हुई, फिर वापस 56 रह गए। और हालत यह है कि आप प्रदेश में स्थिर सरकार नहीं दे सकते। अब क्या चाहिए? और आपने जनता को इतना अभूतपूर्व बहुमत जनता ने आपको दे दिया और उसके बाद भी आपसे वो संभल नहीं रहा। आपके पास एक ऐसा आदमी नहीं है इन विधायकों में से जो मुख्यमंत्री के योग्य हो। ये सीधे हमारे यहाँ की जो जनता है उसकी चॉइस पर आपने, उसके चुनाव पर आपने एक प्रहार किया है। ये राजनीतिक प्रहार है। ये बड़ा गलत संदेश है। ये दिल्ली का हाईकमान ये कह रहा है उत्तराखंड के लोगों से कि आपने जिनको चुन करके भेजा है, हमें उनमें से मुख्यमंत्री के योग्य कोई भी नहीं लगता। और क्या है जो बात मैं कह रहा था, ममता बनर्जी की, उनको भी 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना है। और उत्तराखंड की तरह से वहां भी विधान परिषद नहीं है बंगाल में, तो उनको रोकने के लिए एक आदेश पारित कर दिया कि कोरोना काल में, जब तक ये कोरोना का संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, चुनाव नहीं कराएंगे। बंगाल में नहीं कराएंगे ना। ममता बनर्जी को आप चाहते हैं कि 6 माह के बाद इस्तीफा देना पड़े। वो पहले कहते हैं ना, जब आदमी गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है तो अपने लिए भी एक गड्ढा तैयार होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व वालों, जो गड्ढा आपने बंगाल में खुदा था, उसी के पैरेलल एक गड्ढा यहाँ उत्तराखंड में भी तैयार हो गया। वो ये है कि 6 माह के अंदर इनको भी चुनाव लड़ना है कहीं ना कहीं से। आज 3.5 महीने हो गए जी, 3.5 महीने समाप्त हो गए और 2.5 माह शेष बचे हैं और कहीं दूर तक अभी अता पता नहीं है। और जब बाढ़ है, जब रोक लगी हुई है चुनाव में, उपचुनाव में, तो कहीं भी नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में जिसमें जनता इन्वॉल्व थी, पंचायत राज के चुनाव, वो तो आपने करा लिए। जब आप वहां हार गए तो जब तक जोड़ तोड़ की आपको पूरा समय नहीं मिल गया, तब तक वो चुनाव जिसमें जनता शामिल नहीं होगी, गिने चुने 40-40, 30-30 लोग मुश्किल से वोटर हैं जिला पंचायत के या ब्लॉक्स के, क्षेत्र पंचायत के, उन्होंने वोट देना है इनडायरेक्ट इलेक्शन से, वो आपने रोक दिया। आप इस प्रावधान का, इस आदेश का बार मिसयूज करते हो, अपने स्वार्थ के लिए मिसयूज करते हो। ये असंवैधानिक है और वही कानून उत्तराखंड में भी लागू होता है। तो जब तक वो रोक नहीं हटती, कौन सी? वो वाली रोक जिसमें कोरोना के पूरी तरह संक्रमण के समाप्त होने तक
चुनाव नहीं होंगे, ये वाली रोक, तब तक यहां की वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकती। गंगोत्री सीट पर वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकती। कोई नया इस्तीफा दे भी दे, एक और कोई विधायक, हालांकि आप प्रचार तो झूठा प्रचार करते हो तीरथ जी, हर उगते सूरज के साथ, हर सूर्योदय के साथ आपके कार्यकाल का एक एक दिन घटता जा रहा है, और सब जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह जानती है, आपका जो कार्यकर्ता है वो भी जानता है कि अब आपकी साख प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। आपको जो 6 महीने मिले थे काम करने के, उसमें से आधे से ज्यादा आपने खत्म कर दिए, और आगे कोई उम्मीद नहीं है चुनाव होने की। और चुनाव अगर होंगे तो नियमों को ताक पर रख करके होंगे, नियम बदल करके होंगे, क्योंकि जब विधानसभा का कार्यकाल ही अब ले दे करके 9 महीने बचा है, तो कोई उपचुनाव नहीं हो सकता, ये प्रावधान है। तो क्या है, अब आप दैनिक वेतनभोगी, अब आप दिहाड़ी के मुख्यमंत्री हो, रोज के दैनिक वेतनभोगी मुख्यमंत्री हो आप, और आपको जो 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन का सदस्य चुन करके आने की बाध्यता है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, तो वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे तीरथ जी। तो क्या क्या कसूर है जनता का? अयोग्य लोगों की भरमार, अयोग्य लोगों की बारात भारतीय जनता पार्टी में, और उसका खामियाजा भुगते उत्तराखंड की आम जनता। ऐसा क्यों? तो फिर ये मैसेज हो गया ना कि इनको कितनी भी सीट दे दो, भारतीय जनता पार्टी वालों को 56 दो, चाहे इनको 66 दे दो, चाहे 70 की 70 दे दो, सरकार चलाना इनको आता नहीं। ये संदेश आपने दिया ना, और आपके हाईकमान ने भी इसी संदेश पर मोहर लगा दी। और हालत यह है कि अब ये आज के हालात में ये निश्चित है कि आज 9 मार्च को जो आप मुख्यमंत्री बने थे, आज आपको 105 दिन हो गए, 180 दिन आपको कुल मिले, तो अगले 75 दिन आपका काउंटडाउन चल रहा है मान्यवर, एक एक दिन करके, और आपको लगता है इसका आभास हो गया है। तभी आप चाहते हैं कि मेरा कम से कम कार्यकाल यादगार रहे। आपने अगले 1 महीने का, यानी बरसात का वो समय है जिसमें दुर्घटनाएं और दूसरी चीजें लगातार होती रहती हैं, आपने अगले 1 माह का अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जाना ही है, जितना ज्यादा पब्लिक में रह लो, जितना ज्यादा लोगों के बीच में रह लो, तो लोग कम से कम याद करेंगे। ये मैसेज सब पढ़ रहे हैं, इस मैसेज को सब पढ़ रहे हैं, और ये मैं कह रहा हूं, आप उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा कर रहे हो। ये बहुत बड़ा धोखा है उत्तराखंड की जनता के साथ, और नतीजा वही होगा जो 2012 में हुआ था। आपके मुख्यमंत्री समेत आपके कितने ही लोग चुनाव हारने वाले हैं, कई मंत्री आपके हारने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी हारेंगे, और बहुमत तो छोड़िए, बहुत सारी सीटों पर आपको जमानत बचाने की भी लाले पड़ जाएंगे। कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन आपका विकल्प बनेगा, ये तो जनता तय करेगी। ये मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहता कि इस पार्टी को बहुमत मिलेगा, वो तो जो आगे आएगा, ये तो नियम है प्रकृति का। शून्य होगा, निर्वात होगा, तो उसको भरने के लिए अपने आप दूसरी जगह से हवाएं आ जाएंगी, तो वो आएंगी और जनता उनका साथ देगी। क्रांति भी किसी का इंतजार नहीं करती, और समय अपना विकल्प खुद चुन लेता है। ये आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम प्रतिदिन, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हम नहीं चाहते थे कि ये स्थिति हो, और आपके पास भरपूर समय था, आपने सल्ट से हिम्मत नहीं की, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो ही नहीं। तीरथ जी, फिर कह रहा हूं, सल्ट की विधानसभा के उपचुनाव की आपको पूरी वहां पर मौका मिला था। वहां जीना, जो वहां के विधायक थे, उनका मृत्यु हो गई थी, तो वहां उनके भाई जीत करके आए, मगर आपको इतना विश्वास ही नहीं था कि आप वहां से जीत सकते हो, क्योंकि आप क्षेत्र विशेष के, आप एक वर्ग विशेष के उनके मुख्यमंत्री हो। आप पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं हो, उत्तराखंड के नेता आप बन ही नहीं पाए। आप ये दावा जिंदगी भर नहीं कर पाओगे कि पूरा उत्तराखंड आपका था। नहीं, आप उत्तराखंड के विशेष भाग में ही आप अपनी लोकप्रियता समझते हो, वहीं से आपको लगता है कि आप जीत करके आ सकते हो। मुख्यमंत्री तो वो होता है जो प्रदेश के किसी भी कोने से खड़ा हो जाए और वहां से जीत करके आए। तो ये संदेश भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को दे रही है, और मुझे अफसोस है कि आज 3.5 महीने, कितना मैंने भी, कितना 105 दिन निकल गए,
पिछले 75 दिन आपके पास बचे हुए हैं और एक एक दिन इसमें हर सूर्यास्त के साथ आपका एक दिन कम होता है, हर सूर्योदय के साथ आपका काउंटडाउन आपकी शुरू हो जाती है। तो आपने उत्तराखंड को अस्थिरता की तरफ धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी वालों, और इसके लिए आपको ये उत्तराखंड कभी माफ नहीं करेगा। 56 सीट देने के बाद भी आपने उत्तराखंड को अस्थिरता की तरफ, राजनीतिक अस्थिरता की तरफ, जो हमारे विकास की गति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और डाल भी रहा है, नजर भी आ रहा है। आपके मंत्री आज आपके बस में नहीं है। आपका कोई मंत्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवा रहा है, आपके किसी विभाग का अध्यक्ष अपने मंत्री के ऊपर उसको हर डाल पर कौन बैठा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में अब कौन बैठता है हर डाल पर, आप जानते ही हो, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा है। आप अपने ऊपर लगे हुए अपने कुकर्मों की, आपके प्रवक्ता, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी आज सरेआम, मैं सुबोध उनियाल जी आपको चैलेंज कर रहा हूं, इस पर कल परसों विस्तार से मैं एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं, वीडियो बनाऊंगा। आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि ये कुंभ से पहले का घोटाला है। ये सारे टेस्ट कुंभ में हुए, मैं तारीख के साथ आपको दूंगा, तारीख के साथ। उससे पहले तो एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट भी तीरथ जी ने करा, मेरे पास उसकी तारीख है, डेट है मेरे पास। मैं एग्रीमेंट यहाँ पूरी जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी वाला आपके मुंह पर मारूंगा, वो मैं कहने वाला हूं। सफेद झूठ बोलकर आप ये सरकार चला रहे हो, और ये मुख्यमंत्री जिसको आप बचाना चाह रहे हो, ये बचेगा नहीं। ये सरेआम सड़क पर आकर के देखिएगा, ये पूरी पार्टी को लेट डाउन करेगा, पूरी पार्टी का सिर नीचा कराएगा ये मुख्यमंत्री और आपकी ये पूरी व्यवस्था और आपकी ये पूरी पार्टी, क्योंकि अज्ञानी लोग और घमंडी लोग सरकार में बैठ गए हैं। आपने आज, मैंने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी आपको बात बोली, मैं चाहता हूं आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।